हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल VCC मैथ्स पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और बारिश के मजे ले रहे होंगे, राइट। चलिए बात करते हैं हम लोग फाइनल एग्जाम की। फिलहाल तो मिड टर्म एग्जाम की बात करते हैं। मिड टर्म एग्जाम में आप 9th क्लास का जो चैप्टर 1 है वो आ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि 9th क्लास हार्ड क्लास होती है रादर देन 10th क्लास। 10th क्लास के मुकाबले 9th क्लास मुश्किल है, क्योंकि 8th तक का जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा इजी होता है, 9th में आके थोड़ा सा बदल जाता है। और सबसे बड़ी बात, मैथ बड़े हार्ड हो जाती है इसके अंदर। हार्ड क्यों होती है? बच्चों को बेस ही नहीं क्लियर होता है और चीजें समझ नहीं आती हैं, ठीक है। और होता क्या है, बच्चे पढ़ते हैं बुक में से और जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब बाहर से आते हैं। बाहर से बोले दो इन द सेंस कॉन्सेप्ट वही रहता है और उसको घुमा फिरा के ऐसा बना दिया जाता है क्वेश्चन बच्चों को पता नहीं लगता आया कहां से। तो उसी समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपके साथ हूं, विजय प्रसाद, राइट, जिसमें जो आपको प्रॉब्लम होने नहीं देगा इस टाइप की। आप मेरे बताए गए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी तरह से करिए। आई एम डैम श्योर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 95 प्लस इजिली आप ले सकते हैं अगर आप मेरे बताए गए क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात को। और मैं अभी से नहीं पढ़ा रहा, मैं काफी लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, 25 साल का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं। जो मैं क्वेश्चंस कराता हूं मोस्टली वो क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। तो इसको इग्नोर मत करिएगा, जो क्वेश्चन बताऊं उसे जरूर करिएगा, ठीक है। नॉलेज बढ़ेगी, आपको नॉलेज मिलेगी, आपकी नॉलेज एनहेंस होगी। इसके अलावा आपको जो भी डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे उनकी नॉलेज हो जाएगी आपको, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। बेस मैंने बता रखा है, बेस जो है फर्स्ट चैप्टर का, उसकी वीडियो बना के मैंने अपलोड कर रखी है। आप जाके मेरे VCC मैथ्स पे जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। हम उसको डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से जो बताऊं उसकी प्रैक्टिस करिएगा। ना आए आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, कोई भी डाउट्स हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, या आपको कोई दूसरा क्वेश्चन परेशान कर रहा हो कि नहीं सर ये हमने एक अलग से क्वेश्चन देखा है, ये हमें परेशान कर रहा है, आप वो बताइएगा मुझे, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए करते स्टार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है हमारा क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, अगर x 2 प्लस रूट 3 है, फाइंड 1 बाय x। हम वो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, राइट। मैथ की बुक के अलावा क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। ये बेस मैंने पहले बता दिया है, फिर भी जो क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। हमें x दिया हुआ 2 प्लस रूट 3, हमें फाइंड आउट करना है 1 बाय x। इट मींस इसका रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय x, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। दोनों का रेसिप्रोकल कर देना है आपको। यहां पर जब नीचे हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो फाइंड आउट किया कि रूट 3 नीचे आ गया। ये आपको क्या शो करता है? क्या शो करता है भैया? रैशनलाइज। ये कहता है कि अपॉन में रूट का नंबर होना ही नहीं चाहिए। अगर रूट का नंबर नीचे है तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइज। क्या करेंगे? कैसे करते? अच्छी तरह से आता है ना। 1.4 में क्या होगा सभी ने? तो 2 प्लस रूट 3 है, क्या करना है? साइन चेंज। क्या करना है? बीच में जो भी साइन है उसे चेंज करना है। 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3। रैशनलाइज करने के लिए जो भी आपके पास नीचे नंबर्स है उनके बीच का साइन प्लस और माइनस है, प्लस है तो माइनस बनाइए, माइनस है तो प्लस बनाइए। ये करना होता है, इस तरह से रैशनलाइज किया जाता है। बुक तो करी होगी सभी ने। मेरे को लगता है रैशनलाइज में कोई प्रॉब्लम होगी, अगर होगी तो देख लीजिए करना क्या है, राइट। 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम रहेगा ऊपर का, और नीचे हमेशा आइडेंटिटी लगती है। नीचे हमेशा आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा होल स्क्वायर ऑफ 2 माइनस होल स्क्वायर ऑफ 3। नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही लगेगा, इसको दिमाग में रखिएगा आप। ये दिमाग में बिठा लीजिए कि नीचे तो लगना ही है भाई, कि पहला जो है उसका स्क्वायर करना है, माइनस का साइन, दूसरा जो उसका स्क्वायर करना है। ये तो करना ही करना है रैशनलाइज के अंदर। ऊपर को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर 1 है तो एज इट इज, कोई और नंबर होता है तो उसको सबसे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया 2 माइनस रूट 3, 2 2 जा 4। रूट 3 का स्क्वायर पता ही होगा सबको, होता रूट 9 है, और 9 का रूट क्या होता है? 3। तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? रूट 3 का होल स्क्वायर 3। क्या लिखते हैं? 3। ये हो गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 में से 3 गया 1। अगर ये क्लियर नहीं तो याद रखिएगा स्क्वायर रूट और स्क्वायर कटता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटता है, बच गया 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 1 बाय x का, जो हमें चाहिए था।
इज इट क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। इफ 5 रेज टू पावर 2y इक्वल टू 25, फाइंड 5 रेज टू पावर माइनस y। मुझे ये फाइंड आउट करना है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एमसीक्यू में आया हुआ है, सिंपल 2 नंबर के अंदर दिया हुआ, कई बार क्वेश्चन दिया गया है। करना कैसे समझते हैं। इसमें क्या करना है, सॉल्यूशन 5, ये हमें दिया हुआ 25, ठीक है भाई। तो y को आप अंदर करिए, 5 to 25y हो गया क्वेश्चन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 to y इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, राइट। यहां पावर कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, 1। पावर कुछ नहीं तो 1, बेस इक्वल है, पावर इक्वल हो जाएगी, y आ गया 1, y आ गया। मुश्किल है, क्या करा हमने, ये 2 पावर्स थी, 2 को हमने अंदर करा, y को बाहर करा, लाइक दिस। 5 रेज टू पावर 2 का मतलब होता है 25 रेज टू पावर y, और 25 का 25 रहने दिया, बेस सेम है, पावर को इक्वल कर दिया। अब हमें निकालना था 5 रेज टू पावर माइनस y। अब y की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद होंगे, अगर पावर माइनस में है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल, ये रहा, ये एंटी थी हमारे पास, लॉ था ये लॉ, 1/, यानी बन जाएगा 1/5। पावर 1 है तो आंसर आ जाएगा 1/5। दैट इज योर आंसर, ठीक है भाई। चलिए नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये गिवन है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो भी बेस होता है उसके फैक्टर करके उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। सबसे पहला काम ये करना है आपको, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है क्या, जो भी बेस है उसके फैक्टर करने हैं। तो 81 के फैक्टर क्या बनेंगे, इसको 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, तो बन गया 3 रेज़ टू पावर 4। इसको यहां लिखना है, राइट, लिख दिया। अब 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 200। क्या आएगा, मल्टीप्लाई तो आती होगी, 0.50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.00 आएगा। क्या आएगा, 2.00, यानी कि 2 पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है अगर कोई नंबर नहीं है तो ये आ गया 3 रेज़ टू पावर 2। 3 रेज़ टू पावर 2। अभी क्या समझाया था मैंने, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्या बचा, 3। मजा आ रहा है, यही एग्जाम में आता तो मजा नहीं आता यही क्वेश्चन एग्जाम में आता तो मजा नहीं आता, क्योंकि हमने करा ही नहीं है ऐसा। बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं देखा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है, उसी के बेस पे घुमा के दे दिया। अब बताओ, एनसीईआरटी में कोई ऐसा क्वेश्चन पढ़ा, नहीं पढ़ा, लेकिन एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ना, मेरे साथ जुड़े रहिए तो आप आराम से 95+ ला सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, 0.23 बार प्लस 0.22 बार। अब करना क्या है, इसको p/q में कन्वर्ट करना आता है आपको, सबको आता होगा p/q में कन्वर्ट करना ना। तो हम लेट x करके करते हैं, लेकिन अब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। करना क्या है, 23 है, 23 लिखिए, बार कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, उतने ही 9 लिखने हैं, उतने ही 9 लिखने हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 99। पहला काम। मान लो अगर 9 नहीं होता, मतलब बार 1 पर होता तो 1 9 आता, और जितने पे बार नहीं है उतने 0 लगते। वो बात की बातें भी, कोई क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे, फिलहाल जो नंबर है वो लिखिए, और जितने पे बार है उतने नंबर, उतने 9s नीचे आ जाएंगे, जितने पे बार है उतने 9s नीचे आ जाएंगे। अगला आसिम 22, कितने पे बार है, 99। चाहो तो आप इसको लेट x करके कर सकते हो इस तरीके से, लेट x इक्वल टू 0.2323 डॉट इक्वेशन 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड, ये लिखना है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड, तो बन जाएगा 100x, 0.2 डिजिट आगे पहुंच जाएगा, यानी 23.23 डॉट। फिर क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, तो 100x में से 1x गया, 99x, पीछे का जितना है वो सारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे 23 है, इधर भी बहुत सारे 23 है, सब कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ आगे की माइनस करनी है आपको, 23 में से 0 गया 23, तो x आ गया 23/9।
99। आप ऐसे करें या डायरेक्ट करें, बात एक ही है। ये मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया, और मेथड जो होता है वो ये मेथड होता है करने का। ठीक है भाई, कर लिया इसको। अब बेस सेम है, बेस को एज इट इज लिखा और नोमिनेटर को प्लस कर दिया। बेस सेम होता है तो एज इट इज लिखा जाता है, नोमिनेटर प्लस कर दिया जाता है। तो आ गया 45/99 विच इज योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यही क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। यहां पे भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, याद होगा आप लोगों को कि अगर बेस सेम है तो क्या करते हैं, अगर बेस सेम है तो क्या करते हैं, पावरों को प्लस। कितने भी नंबर हो मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो आप बेस एक बार लिखिए और पावर्स प्लस कर दीजिए, यही करना होता है। ठीक है, तो हमने 256 एक बार लिखा, 0.16 प्लस 0.09। काफी बच्चे जिन्हें प्लस करना नहीं आता, मैं सिखा दूं कैसे प्लस करते हैं। इस तरीके से प्लस किया जाता है जिन बच्चों को प्लस करना नहीं आता। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, याद रखिएगा। प्लस और माइनस में हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके बाद लाइक डेसिमल बनाना होता है। यानी कि अगर 0 नहीं है तो आप 0 लगा के लाइक डेसिमल बनाएंगे, फिर माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। फिलहाल ये लाइक डेसिमल बन चुका है। ये हो गया आपका 15 to 0, 0.25 कितना आया, 0.25, राइट। अब बताओ क्या करेंगे, हाँ नहीं पता, अभी तो समझाया। हाँ क्या करेंगे, बेस के फैक्टर करेंगे। ऐसा क्वेश्चन है, अरे ये तो बुक का ही क्वेश्चन बन गया आपका। 1.5 बुक का ही क्वेश्चन है। जो बेस इसके फैक्टर करिए, 256 से फैक्टर करिए। इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बताओ भाई क्या मिलेगा। ओहो, सब सारे के सारे मान हो रहे हो। 1 2 3 3 3 6 और 2 8, 2 रेज़ टू पावर 8 क्या बना, 2 रेज़ टू पावर 8। अब यहाँ कौन सा लॉ लगेगा, जल्दी से यहाँ कौन सा लॉ लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, से चिल्लाओ मैं समझ जाऊंगा। यही वाला लगेगा, शाबाश, गुड, ये वाला लगेगा। m इंटू एन क्या लगेगा, m इंटू एन, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 28 इंटू 0.25 तो कितना आ जाएगा, 25 8 जा 200, यानी 2.00, यानी 2 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है ये, 4। दैट इज योर आंसर, राइट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे ऐसे घुमा के दे दिया आपको। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के क्वेश्चन जो थे उसको ऐसे घुमा के दे दिए कि भाई बेस दे दिया सेम है, प्लस करा हमने, ये आया, अभी आंसर कहलाएगा नहीं। फिर बेस के फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया। तो 2 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दिए गए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी मजेदार है, यहाँ पे भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेंगे। बुक के अंदर क्या एनसीईआरटी में कुछ है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे, कुछ नहीं है। सिंपल सा बेस दे दिया, फैक्टर करके ये वाला लो लगाया गया है, ये लो लगाए गए, एक डिवाइड का लगाया गया, एक मल्टीप्लाई का और एक ये वाला। बस यहां पे देखिए क्वेश्चंस क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं डिफरेंट। एग्जाम में आएगा, समझ पाओगे क्या करना है, नहीं कर पाओगे। जिसने कर रखा वो समझ पाएगा, जिसने नहीं कर रखा वो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। भाई ऐसा तो बुक में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इसलिए कहा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, समझते करना क्या है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा am माइनस और डिवाइड an, क्या करते हैं हम इसमें, माइनस करते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है, हम उसको ऐसा लिख रहे हैं। हमारे पास माइनस में पावर है, हम उसको रिवर्स कर रहे हैं, यानी डिवाइड में लिखेंगे। तो कोई मुझे बताएगा उसको डिवाइड में कैसे लिखेंगे, आप बताइए। 5 रेज़ टू पावर x 5 रेज़ टू पावर 3 ये बन जाएगा ना। अरे ये रहा ना, देखो माइनस में है तो am ये रहा और an ये रहा, यानी बेस दोनों के साथ आ जाएगा। तो इसमें भी बेस दोनों के साथ आ जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, सेम उसी के अंदर ये मल्टीप्लाई है। इसमें क्या बनेगा, 3 रेज़ टू पावर 2x अपॉन में माइनस, यार कर दी ना वही वाली बात, -8 क्यों आएगा, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो 3 रेज़ टू पावर 8 आएगा बेटा, 3 रेज़ टू पावर 8। ठीक है भाई, एक्साइटमेंट में ये नहीं कि जो आया मुंह में बड़बड़ा दिया। अरे सोचो तो सही, अभी लगाया इसमें -3 से लगाया क्या, -3 नहीं सर, -8 आएगा। -8 नहीं आएगा, माइनस क्या शो कर रहा है कि आपको जो बेस है 2 बार लिखने हैं और डिवाइड के रूप में लिखने हैं, नंबर्स को अलग अलग करना है, ठीक है। माइनस डिवीजन को शो कर रहा है यहाँ पे, ओके। इज इक्वल टू में क्या था, 2 to 5, इतना क्लियर। एक काम करते हैं, 2 to 5 के फैक्टर कर लेते हैं, क्या बनेगा, 5 पे जाएगा
फिर 5, फिर 3, तो फैक्टर आ गए क्या 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, ये फैक्टर आ गया हमारे पास। सुनना अब, ये नीचे क्या हो रहा है डिवाइड, उधर के क्या होगा मल्टीप्लाई। तो हमने इसको उठाया इधर और उठा के ले आए और इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में डाल दिया, ये डिवाइड होता है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? ओके नेक्स्ट 5 रेज़ टू पावर x, ये लेफ्ट साइड में है आपका, और राइट साइड में क्या हो गया 5 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर 10। इज इट क्लियर? अब कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। इसके बराबर में आएगा और इसके बराबर में आएगा, बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी इक्वल, पावर्स क्या होंगी सेम, बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी इक्वल, तो x क्या आ जाएगा 10/2 कैंसिल 5, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया 5। दैट इज योर आंसर। ओके, बड़ा अच्छा सवाल था, नोट इट डाउन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट करना है हमें इसको, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब इसे देखिए कौन सा लॉ याद आ रहा है, इसमें कोई सा लॉ नहीं लग रहा, इसमें कोई सा लॉ नहीं लग रहा है। तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं, क्या 3/5 को 3 टाइम्स लिखिए, 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5, ऐसे इसको 5 टाइम्स लिखिए और ऊपर नीचे कैंसिल कर दिए, ये कर सकते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा, राइट। तो करना क्या है, अब लॉ तो कोई लग नहीं रहा, तो लॉ हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, एक लॉ था a⁻⁻1 विच इज इक्वल टू a1/a, एक ये लॉ था हमारे पास कि अगर पावर माइनस में तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, और अगर रेसिप्रोकल है उसको सीधा करेंगे तो पावर माइनस में आ जाएगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूं, इसका उल्टा कर रहा हूं। जब मैं इसको उल्टा करूंगा, इसको उल्टा करूंगा तो क्या होगा, ये माइनस में पावर आ जाएगी, किसमें आ जाएगी माइनस में। बात समझ आ रही है मेरी? हमने उल्टा कर दिया, क्यों करा, लॉ लगाने के लिए। क्यों करा, लॉ लगाने के लिए। अब लॉ लग रहा है यहाँ पे, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, तो ये आपका आंसर आ गया माइनस प्लस माइनस, 5 में 3 गया 2, 25 अपॉन में 9, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, मजा आया बच्चा? चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। काफी बच्चों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता, जैसे कि काफी बच्चों को ये नहीं पता इसे बोलते क्या है, क्या बोलते हैं इसे, स्क्वायर रूट। इसका मतलब होता है अंदर 2 है, इसका मतलब होता है अंदर, इसे क्या पढ़ते हैं क्यूब रूट, क्या पढ़ते हैं अंदर 3 है। तो इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे लिखा जाता है, इसे 1/2, याद रखिएगा, इसे 1/2 भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, और इसे क्या लिखा जाता है 1/3। तो ये क्यूब रूट ही है, ये स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करना है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। स्क्वायर रूट ऐसे लिखा जाता है, क्यूब रूट ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी करना क्या है हमें, ये मैंने क्यों बताया आपको, ये इसलिए बताया कि क्यूब रूट है, उधर जाके क्या बनेगा उल्टा, क्यूब रूट का उल्टा क्या होगा, क्यूब रूट का उल्टा क्या होगा क्यूब, स्क्वायर रूट का उल्टा क्या होगा स्क्वायर, प्लस का क्या होता है माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। सेम ऐसे ही स्क्वायर रूट को जब राइट साइड में ले जाओगे तो स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा स्क्वायर, और क्यूब रूट क्या बन जाएगा क्यूब। याद रहेगा, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इस क्यूब रूट को उठा के उधर ला रहे हैं हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा क्यूब, ठीक है भाई। 1/3 तो जाके 3 बन गया। अब 2x + 3 आ गया 125, प्लस 3 को क्या करेंगे -3, और माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस करो भाई, 1 2 2 राइट, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 61। वाह भाई वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफाई करना है। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वही रूल लगाना है, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट हो तो उसके अंदर जो नंबर होता है, सबसे पहला काम होता है उसको सिंप्लीफाई करना। पहला काम क्या होता है सिंप्लीफाई करना, ठीक है। सबसे पहला काम सिंप्लीफाई करना है, अंदर जो भी नंबर है उसको सिंपल करिए, यानी ब्रेक करिए, फैक्टर करिए, पेयर बनाइए और बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद अपने आप माइंड आपका वर्क करना स्टार्ट कर देगा, करना है क्या है क्या नहीं करना है। कभी भी ऐसा अटपटा सा सवाल आ जाए नहीं समझ आ रहा है, उसके अंदर जो भी नंबर है उसके फैक्टर करिए, पेयर बनाइए, बाहर निकाल लीजिए। स्क्वायर है तो 2 का पेयर बनेगा, क्यूब है तो 3 का पेयर बनेगा।
इतना ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे सारे स्क्वायर रूट है, क्या है, तो कितने का पेयर बनेगा, 2 का पेयर बनेगा। चलिए देखते हैं, √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, 80 के फैक्टर करने से अच्छा है थोड़ा सा हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। 80 के फैक्टर करते हैं तो 16 × 5 बनता है, बनते तो बहुत सारे हैं, 10 × 8 बनता है, बहुत सारे बनते हैं। हम ऐसा नंबर लेके चलते हैं जिसका स्क्वायर रूट होता है, जैसे 16 × 5, 16 का स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है, 4 होता है ना। तो आप ऐसे फैक्टर लीजिए जिसका स्क्वायर रूट होता है। तो हमने 80 का फैक्टर 80 में लिया 16 × 5, और अगर नहीं समझ आ रहा तो आप सिंपल फैक्टर करके कर लेना, सिंपल फैक्टर करना और पेयर बना के निकाल लेना। मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं। 48 में क्या बनेगा, 16 × 3, राइट। 45 में क्या बनेगा, 9 × 5, इसमें क्या बनेगा, 9 × 3। हो गया इतना। ऊपर फैक्टर तो होंगे नहीं 5 और 3 के, जिनके हो सकते थे कर दिए। कैसे करें, ऐसे नंबर के साथ जिसका स्क्वायर रूट होता है, जैसे 9 का स्क्वायर रूट होता है, 16 का होता है, तो हमने 9 और 16 ले लिया सारे पेयर्स के अंदर। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 4, क्या हुआ, 4 बाहर, √5 अंदर, 4 बाहर, √3 अंदर, 3 बाहर, √5 अंदर, 3 बाहर, √3 अंदर। अब प्लस माइनस सबको पता होगी कैसे होती है। ऊपर कुछ नहीं करना, वो एज इट इज रहेगा, कि प्लस हो नहीं सकता, रूट का प्लस नहीं होता है, सेम रूट का प्लस होता है, और वो भी बाहर का, अंदर का नहीं। तो √5 और √3 प्लस नहीं हो सकता। अच्छा, ये रहा √5, ये रहा √5, बाहर का होगा ये 4 और ये -3, 4 में से 3 गया 1 हम लिखते नहीं है, 4 √3 में से 3 √3 गया, +4 -3 1, बड़ा नंबर 4 प्लस का है, प्लस का √3 आ जाएगा। बात समझ आ रही है, इतनी तो कैलकुलेशन आती है ना सभी को। ये गया, भेज के आओ और दे गया आंसर, लो भैया आ गया आंसर 1, है ना। चलिए नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, ये एक फायर क्वेश्चन है। फायर मीन समझते हैं आप लोग, फ्लावर नहीं है, फायर है, फायर नहीं है, वाइल्ड फायर है। ये फायर भी नहीं है, क्या ये वाइल्ड फायर, झुकेगा नहीं, आएगा ही आएगा एग्जाम में, और 100% आएगा। ठीक है, आता है, मोस्टली आता है एग्जाम, इसलिए फायर नहीं वाइल्ड फायर है। ठीक है, करते हैं इसको। कैसे करना है, दिया हुआ है 3 + 2√5 अपॉन में 3 - 2√5। सबसे पहले कल बताया था मैंने आपको कि अपॉन में अगर रूट का कोई भी नंबर आ जाता है तो आपको उसे रैशनलाइज करना होता है। तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे कैसे, 3 - 2√5 है, 3 + 2√5, 3 + 2√5। क्या करना होता है, जो नीचे में है आपके पास, जो भी डिनोमिनेटर है, बस आपको उसको प्लस या माइनस का साइन चेंज करना है। अगर माइनस है तो प्लस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस बन जाएगा। इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, 3 - 2√5 है, आपको क्या करना है, 3 + 2√5 ऊपर भी और सेम वही नंबर नीचे भी, 3 + 2√5। दैट इज अ वे टू रैशनलाइज अ नंबर। किसी भी नंबर को रैशनलाइज करने का ये तरीका है आपको, ठीक है, रूट हटाने का। अब ऊपर ध्यान से देखिए, 3 + 2√5, 3 + 2√5 सेम है, तो इसको या तो एक को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको दोनों से मल्टीप्लाई करिए, या एक काम करिए फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या, 3 + स्टॉप, तो 3 + 2√5 होल स्क्वायर। नीचे कल बताया था मैंने आप लोगों को, a - b, a + b, क्या बनेगा, a² - b²। नीचे में से यही करना है आपको, हमेशा नीचे यही करना है। जो पहला नंबर है उसका होल स्क्वायर करना है, माइनस का ही साइन आएगा, प्लस का साइन नहीं यूज करना। और दूसरा वाला जो नंबर है उसका होल स्क्वायर करना है। यहां पे आपको आइडेंटिटी लिख देनी है, a + b, a - b = a² - b²। इज इट क्लियर? ओके, अब ऊपर फिर आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, होल स्क्वायर ऑफ a + b, क्या लगेगी, होल स्क्वायर ऑफ a + b विच इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। a3 होल स्क्वायर ऑफ 3 प्लस होल स्क्वायर ऑफ b प्लस 2 × 3 × 2√5 a² + b² + 2 के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई, इस तरह से ब्रैकेट ओपन किया जाता है। ठीक है भाई, 3 का होल स्क्वायर 9, 2√5 का होल स्क्वायर काफी बच्चों को ओपन करना नहीं आता है, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आपको लिख लेना है, इस तरह से आपको लिख लेना है, 2 बार लिख लेना है।
2 2 जा 4 मल्टीप्लाई √5 को √5 से करेंगे √25 आएगा, और √25 का रूट क्या होता है 5, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है 5, 4 5 जा 20, राइट आंसर इज 20 हियर, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, 3 का स्क्वायर 9, सेम वही आ गया, फिर 2√5 का होल स्क्वायर 20 आएगा। अभी सीखा हमने प्लस में 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 9 माइनस 20 माइनस 11। अभी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आगे भी है। 9 प्लस 20 29 प्लस 12 √5 अपॉन में माइनस 11, ठीक है। अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना था, पी क्यू, क्या फाइंड आउट करना था, पी क्यू फाइंड आउट करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तभी तो फायर क्वेश्चन है, फायर नहीं है वाइल्ड फायर है, क्या ये वाइल्ड फायर, इसीलिए वाइल्ड फायर है क्योंकि बड़ा अच्छा सवाल है ये, ठीक है। अब माइनस 11 है, इसको हम अलग अलग लिखेंगे, प्लस 12 अपॉन में माइनस √5। ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो गिवन है हमारे पास राइट हैंड साइड में, p प्लस क्यू √5, कंपेयर करके अब p की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर, देखिए ये फर्स्ट है p, 29 अपॉन में माइनस 11 और 12 अपॉन में माइनस 11, दैट इज योर q। p और q निकला है अभी हमारा, p और q आ गया, हमें निकालना क्या था 11 p प्लस q, राइट। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे 29 अपॉन में माइनस 11, 12 अपॉन में माइनस 11, माइनस 11 को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा 29 प्लस 12, ये कैंसिल, बचा माइनस, याद आएगा 41, राइट आंसर इज 41, ठीक है भाई। चलिए नोट इट डाउन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सिंप्लीफाई करना है, 25 रेज़ टू पावर 5/2 इंटू 81 रेज़ टू पावर 3/4। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जैसा आपको बताया गया था कि बेस के फैक्टर करने, क्या करने, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है आपको बेस के फैक्टर करने, तो 25 है, इसके फैक्टर होते हैं 5 रेज़ टू पावर 2, इधर है 5 रेज़ टू पावर 2, सेम 81 के फैक्टर क्या बनेंगे 3 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 4, सेम 125 के 5 रेज़ टू पावर 3, ये 3 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3, 4/3, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 5 रेज़ टू पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 4। फिर दोबारा यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाने हैं, लॉज लगाने हैं यहाँ पे एक्सपोनेंट के, ठीक है। क्या बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, बेस को एक बार लिखना है, पावर को माइनस कर देना है। सिमिलरली यहां पर बेस सेम है, पावर माइनस कर देना, नीचे बचा 2 रेज़ टू पावर 4, तो बेसिकली आपका आंसर क्या आ जाता है 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 4, तो आपका आंसर आ गया 5 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 125 इंटू 3, 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब 16, आपका आ जाएगा 15 7 3। ओके भाई, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 12 क्वेश्चन, इसमें सेम वही काम करना है जो बताया गया आपको, पहले बेस के फैक्टर करने, जो भी बेस आते हैं उनके फैक्टर, ऐसे क्वेश्चंस में एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले में आपको बेस के फैक्टर करने होते हैं। तो 32 बनेगा 2 रेज़ टू पावर 5, 2x माइनस 5, ये 2 रेज़ टू पावर 2, ये 2 रेज़ टू पावर 3, x माइनस 5, तो 2 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी लॉ लग रहा है, जब दोनों पावर होती है पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 2 10 माइनस 25 इक्वल टू 2 भी रेज़ टू पावर 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस 15। बेस सेम है, बेस सेम है, क्या होगा एक बार लिखना है, पावर्स को प्लस कर देना है। जब पावर्स को प्लस करेंगे तो आंसर क्या बनेगा आपका 3x माइनस 13। ठीक है भाई, तो क्या करें यहां पर बेस के फैक्टर करें, जिसके फैक्टर हो सकते थे, लॉज लगाए, पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, यहां भी पावर की मल्टीप्लाई करी, यहां बेस सेम था, पावर प्लस करी, ये आ गया। अब बेस इक्वल है
पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब x एक तरफ, नंबर एक तरफ, ये 10 में से 3 गया, आ गया 7x इक्वल टू 25 माइनस 13, 12, x इक्वल टू 12/7। नाउ दैट इज योर आंसर। नंबर 13, फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों बड़े अच्छे सवाल है और ऐसे क्वेश्चंस आपको बुक में नहीं मिलेंगे, फिर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, इसलिए स्पेशल से आ रही है और ऐसे एग्जाम में आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, कुछ आइडिया आ रहा है माइंड में आपके क्या? 2⁻38, 2⁻37, 2⁻36 सेम यहाँ पर नीचे है, तो यहाँ पे मिनिमम पावर 2⁻36, यहाँ मिनिमम पावर है 2⁻37, इसको कॉमन ले लेते हैं। 36 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी मिनिमम है तो कॉमन है, इसे कॉमन ले लिया हमने। 2⁻38, 2⁻37, 2⁻36, इट मींस 36 सब में है, उसे हमने कॉमन ले लिया। 38 में से 36 बाहर आ गया, क्या बचा? 2, 2⁻²। 37 में से 2⁻36 बाहर आ गया, 2⁻1 और 236 पूरा ही कॉमन आ गया तो इसे पे बचेगा 1 बचेगा, ये पूरा बाहर आ गया तो वहां 1 बचेगा। सेम इसमें कॉमन है 2⁻37 और 37 कॉमन आ गया तो क्या बचा? 2⁻2, 2⁻1 प्लस 1, ठीक है। ये 4 अंदर देखा जाए तो पूरा का पूरा ब्रैकेट सेम है, पूरा ब्रैकेट सेम है, ये कट जाएगा आपका, या 236 माइनस 37, 36 में 37 माइनस करेंगे, क्यों? बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी। 36 में 37 गया, -1 और -1 क्या होता है? 1/2। यहाँ पे भी लॉ लग गया, माइनस है, उसको हटाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। दैट इज योर आंसर, राइट। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। फिर जो चीज मैंने सिखाई, यहाँ पे बेस है 8 और 27, दोनों के फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं? 8 होता है 2⁻3, 1/3 बाहर है, 27 3⁻3, 1/3 बाहर है, और ये है आपके पास 7, एक ब्रैकेट यहां लगा हुआ है 7, और ये पूरे के बाहर 1/4, पूरे के बाहर 1/4। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? 5, 2 + 3 कितना हो गया? 5, बाहर है 7, बाहर है 7, ये कैंसिल हो गया भाई। 2⁻1, 3⁻1 बचा, तो 2⁻1 2 ही होता है, 3⁻1 3 होता है, तो 2 + 3 हो गया 5। अब यहां देखिए, ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। यहाँ कुछ नहीं, पावर क्या मानेंगे? 1 + 7 8, बाहर कितना है? 1/4, इंटू में 1/4 कर देना है, ये कट जाएगा। वहां भाई वाह, सही है, गुड, ये कट जाएगा। 4 × 2 = 8, क्या बचा? 5⁻2, विच मीन्स 25 इज योर आंसर। मुश्किल था? वेरी गुड, ये भी सवाल इजी है। करना क्या इसमें? इस पूरे को A एज्यूम करना है, इस पूरे को A एज्यूम करना है, इस पूरे को B एज्यूम करना है, और आइडेंटिटी लगानी है A - B होल स्क्वायर ऑफ A - B, होल स्क्वायर ऑफ A - B, विच इज इक्वल टू A² + B²। आज तो फुल जोश में लग रहे हैं भाई सारे के सारे, गुड। ओके, A किसको माना मैंने? 9 + 2 रूट, 9 + √2, 9 + इसको A माना तो A² कर दिया, प्लस में B किसे माना? √3 को, माइनस 2 × A क्या है? 9 + 2 √2 × √3, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रख दी। ध्यान देना, A की जगह रखा गया 9 + √2, B की जगह रखा गया √3, 2 फॉर्मूले के हिसाब से, फिर A आया, A की जगह रखा 9 + √2 और B की जगह √3। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी होल स्क्वायर ऑफ A + B, विच इज इक्वल टू A² + B² प्लस, माइनस नहीं, प्लस है ना, प्लस में प्लस रहता है, 2AB, प्लस वाले एंट्री लगा दी, √3 का होल स्क्वायर 3। अब ये हो गया 2 √3,
इस 2√3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 18√3। क्या बनेगा? समझना बात को, ये 2√3 है बाहर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर 2√3, अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट से क्या 9 2 18 हो जाएगा, √3 एज इट इज रहेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन होता है तो साइन चेंज हो जाता है जब बाहर माइनस का साइन। अच्छा 9, अब 2 का √2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसका होगा? √3 का मल्टीप्लाई होगा। कितना हो जाएगा? 2√6। कितना हो जाएगा? 2 एज इट इज रहेगा, √2 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √6। ठीक है, अगर आपको सिंपली में समझना है तो देखिए ये हो गया 2√3, 9 प्लस √2, इसे इसको बाहर की बाहर से मल्टीप्लाई होती है, रूट ऐसे रहेगा, और 2 एज इट इज है, अंदर के अंदर से मल्टीप्लाई होती है। तो ये करा गया यहाँ पर ये चीज करी गई है, विच इज रिटर्न हियर। अच्छा साइन यहाँ प्लस था, माइनस क्यों बना दिया? क्योंकि यहाँ माइनस था। ओके, अब आते हैं आगे। 81 √2 का स्क्वायर 2, 9 2 18, √2 प्लस 3 माइनस 18√3 माइनस 2√6। अब 81 प्लस 2 83 प्लस 3 86। कितना हो जाएगा? 86 प्लस बच गया 18√2। यहाँ √2 वाला कोई नंबर है नहीं तो एज इट इज छोड़ देना है, √3 वाला भी कोई नंबर नहीं है, इसको भी एज इट इज छोड़ देना है, और 2√6 जो है आपका इसके साथ भी कोई नहीं है, ये भी एज इट इज रह जाएगा। अब अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन लिया, अंदर बचा 43 प्लस 9√2 माइनस 9√3 माइनस √6। नाउ इट इज योर आंसर। ठीक है भाई, चलिए नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 14, इफ x इक्वल टू 9 माइनस 4√5। क्वेश्चन 14 है। इस 14 में बहुत सारे पार्ट्स हैं और सारे पार्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, तो एग्जाम में कोई सा भी पार्ट आपको दिया जा सकता है, कोई सा भी पार्ट दिया जा सकता है। तो एक ही क्वेश्चन में सारे पार्ट्स करवा दे रहा हूं मैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी पार्ट्स को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। तो करते सॉल्यूशन। दिया गया है x इक्वल टू 9 माइनस 4√5। सबसे पहला एक काम करिए, आप इसका रेसिप्रोकल करिए। रेसिप्रोकल होता है x का 1/x, जब इधर का रेसिप्रोकल होगा तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा 1/9 माइनस 4√5। अपॉन में रूट का नंबर आ गया तो याद आ रहा होगा क्या करना है? रैशनलाइज। कैसे करते हैं पता है? माइनस से क्या करना है? प्लस करके ऊपर, प्लस करके नीचे, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, साइन चेंज। ऊपर क्या आएगा? 9 प्लस 4√5, और नीचे क्या आएगा? होल स्क्वायर ऑफ, मतलब a माइनस बी, a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमेशा ये लगाना होता है नीचे। ऊपर आ गया 9 प्लस 4√5, होल स्क्वायर ऑफ 9 81। अभी सिखाया मैंने आपको 4√5 का होल स्क्वायर कैसे करते हैं। 4 4 जा 16, √5 का √5 से करेंगे 5, 16 5 जा 80। क्या आ गया? 9 प्लस 4√5, ये आपके पास आ गया 1/x। क्या आ गया? 1/x। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं शॉर्टकट, ये तो मैंने आपको करके दिखाया। ये शॉर्टकट है क्या? जब भी आपको x दिया जाता है और आपको 1/x निकालना है तो ध्यान देना, आप इसका होल स्क्वायर करना और इसका होल स्क्वायर करना। अगर डिफरेंस 1 आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है? 1। क्या बोला मैंने? अगर x दे रखा है आपको 1/x निकालना है तो इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर तो क्या करना है? इसका स्क्वायर करना, उसका स्क्वायर करना। तो दोनों का डिफरेंस अगर 1 आ रहा है, जैसे इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, नीचे देखिए 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कभी भी 1 आए तो आप समझ जाना, जब आप इसका रेसिप्रोकल निकाले तो बस साइन चेंज हो जाएगा। है ना पता की बात? x रखा 9 माइनस 4√5, 1/x क्या हो जाएगा? इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे साइन चेंज। मजा आया? बड़े पते की बात है ये। एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या करना है कि कभी भी आपके पास x दिया गया है, आप इसका रफली स्क्वायर कर लीजिए दोनों का। स्क्वायर करने पे अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तब करना है, ये डिफरेंस 1 आए तब करना है क्या कि जो भी नंबर है उसके बीच में साइन उसको चेंज कर दीजिए, तो ये आपका 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? क्लियर? अब आते क्वेश्चंस करते हैं। पहले इस वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या है? x। पहले j वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, j वाला पार्ट कर रहे हैं।
एक्स एक्स कितना हमारे पास 9 माइनस 4√5, ठीक है। 14/x यानी 14/x क्या हो जाएगा, इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 9 जा 126 प्लस 14 4 जा 56, ये आ गया। इसको लिखते हैं यहां पर प्लस 126 प्लस 56√5। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 126 प्लस 9 कितना हो गया, 135, कितना हो गया, प्लस 56 में से 4 गया 52√5। ये आपका जे वाले पार्ट का आंसर आ गया। ये जे वाला पार्ट था, इजी था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं x प्लस 1/x, ए वाला पार्ट। x प्लस 1/x, x कितना है 9 माइनस 4√5, 1/x कितना है, ये निकाला था हमने 9 प्लस 4√5, 9 प्लस 9 कितना हो गया 18, ये कैंसिल, दैट इज योर आंसर। मुश्किल था, मुश्किल था, ओके। पार्ट बी, x माइनस 1/x, x माइनस x कितना था 9 माइनस 4√5। अब यहां पर आपको ध्यान देना है क्या कि 1/x है, क्या है 1/x, और किस में है, माइनस में। तो जब मैं इस वैल्यू को रखूंगा बताओ क्या होगा, साइन चेंज, बिल्कुल सही। 9 माइनस 4√5 प्लस था, माइनस हो गया, किस वजह से, इस माइनस की वजह से। तो ये पॉजिटिव 9 नेगेटिव 9 कैंसिल, -4 -8√5 का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस में रूट के अंदर का कुछ नहीं होता, बाहर का ही प्लस माइनस किया जाता है। तो -4 -8 √10 मत कर देना, √10 मत कर देना, ये √5 एज इट इज रहेगा, बाहर का ही प्लस माइनस होता है। चलो भाई, ए पार्ट भी हो गया, बी पार्ट भी हो गया, जे पार्ट भी हो गया। आते हैं हम लोग पहले इस वाले को देख लेते हैं, डी वाले पार्ट को, ठीक है। डी वाले पार्ट में क्या है, x² माइनस 1/x² है। एंटी याद आ रही है, क्या करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। या तो इनको करके दिखाओ, लेकिन हम तो निकाल चुके हैं, हम x प्लस 1/x निकाल चुके हैं। ये रहा, क्या आंसर आया था 18। आप चाहो तो निकाल के दिखा देना, हम लोग निकाल चुके हैं इसलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं 18, आपको निकाल के दिखाना होगा। और x माइनस 1/x क्या आया है, -8√5, कितना आ जाएगा, 18 8 जा 162, 18 8 जा, तो ये आपका डी वाले का भी आंसर हो गया, ठीक है। 18 8 जा सॉरी 144 -144, 18 8 जा 144, 162 9 पे होता है ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब करते हैं सी वाला। सी वाले में क्या है, x² प्लस 1/x²। अब देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। जो x की वैल्यू आई है आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, 1/x का जो है इसको स्क्वायर कर लीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, वो ज्यादा आसान है। क्या, ये जो फॉर्मूला है इसके बराबर होता है x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर -2, ये ज्यादा आसान है। आप इधर स्क्वायर करोगे, इधर स्क्वायर करोगे, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट इज निकल जाएगा, थोड़ा लेंथी जाएगा और कैलकुलेशन की गलतियां भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये सबसे आसान है। आप इसको जब एक्सपेंड करोगे ना, आएगा, मैं एक्सपेंड करके दिखा देता हूं, क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab -2 से कट गया, और ये +2 -2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x² प्लस 1/x²। सेम ऊपर वाला ही आ रहा है, आ रहा है। इट मीन्स हमको इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। जो हमें फॉर्मूला दिया गया, जो निकालना है हमें, हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। लिख दिया, ओके। इसकी वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने कितनी, 18। आप निकाल के दिखा देना, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन आएगा कि ये दिया और ये निकालना, तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ निकाल के दिखाया, ऐसे निकाल के दिखा देंगे। यहाँ जाएगा 18 होल स्क्वायर ऑफ 18 का होल स्क्वायर कितना होता है, 324। कितना होता है, 324 -2 322, दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये सी तक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
ओके, पार्ट ई कर रहे हैं अब हम लोग। अच्छा, ई से पहले जी देख लेते हैं, रूट एक्स प्लस 1/√x, ये फाइंड आउट करना है। इसे कैसे करेंगे भाई, नजरें यहां रखो वरना दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज है, अगर आपका ध्यान यहां नहीं रहेगा तो सवाल समझ नहीं आएंगे, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, इसे एक काम करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, क्या लिखता हूं मैं, ए स्क्वायर, यही लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो मुझे क्वेश्चन दिया था मैंने स्क्वायर किया और बताया कि ये जो स्क्वायर इसके बराबर है, निकलेगी वैल्यू इसी की निकलेगी। बस समझिए करा क्या, स्क्वायर किया जा रहा है और स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या बनेगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स बनेगा, 1/√x का होल स्क्वायर 1/x प्लस ये कट जाएगा 2, ठीक है भाई। अब x की वैल्यू क्या है, यहां निकाल चुके हैं, x की वैल्यू 9 दी हुई है आपको, तो प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 9 प्लस 4√5 प्लस 2, 9 प्लस 9 18 प्लस 2 20, माइनस ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 आपका आंसर आ गया। अभी आंसर नहीं आया, सॉरी, रूट एक्स प्लस 1/√x, ये स्क्वायर था, क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर का आंसर आया है। अब स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा रूट, और मैंने बताया था 20 का रूट क्या करना है, फैक्टर करने, तो ये बनेगा 4√5, क्या बनेगा 4√5 विच इज इक्वल टू 2√5। तो आ गया रूट एक्स प्लस 1/√x, ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये है रूट एक्स माइनस 1/√x, सेम ऐसे ही करना है, सेम ऐसे ही करना है। तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ये आप खुद करेंगे, सेम एज इट इज करना है, सेम सिमिलरली होगा। क्या करना है, स्क्वायर करना है और आईएनटी लगा देंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और माइनस के बाद सेम आंसर आ जाएगा। ये dy/s करना है, क्या करना है, मतलब डू योर सेल्फ। तो ये वाला पोर्शन भी आपके थ्रू हो गया, रह गए 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन पहले नोट करिए फिर करते हैं। नंबर 14, ये 2 पार्ट्स रह गए थे, इसको देखते हैं जरा। x गिवन है, 1/x गिवन है, ये हमने निकाल ली थी वैल्यू। अभी हमें फाइंड आउट करना है x³ प्लस 1/x³। बड़ा अच्छा सवाल है ये। यहां पे एक आइडेंटिटी लगेगी विच इज इक्वल टू a³ प्लस b³, जो कि बराबर होता है a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। तो इसको देख के याद आ रहा है कि भाई यहां पर ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, तो लगाते हैं। a है यहां पर x, b है 1/x, x² माइनस x इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है क्या हो रहा है, यहां पर आइडेंटिटी लगाई जा रही है, a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी लगाई जा रही है। a की जगह x रखा जा रहा है, b की जगह पे 1/x रखा जा रहा है, क्लियर। अब ये वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, ये रहा 18, ठीक है। x² प्लस 1/x², इसको एक साथ ले लेते हैं हम लोग, ये कैंसिल, -1 18। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है, बताया गया था आप लोग को, a प्लस b का होल स्क्वायर -2, ये पूरा इस फॉर्मूले के बराबर है। a² प्लस b² इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b -2, याद रखिएगा जरा, ये इसके बराबर होता है। उसका एक्सपेंड करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही आइडेंटिटी हमने इस्तेमाल कर ली है, यहाँ पे हमने इस्तेमाल कर लिया, इस आइडेंटिटी का हमने इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, बच गया -1 यहां लिखा। अब 18 इंटू में x प्लस 1/x किसके बराबर है, ये रहा x प्लस 1/x 18, तो होल स्क्वायर ऑफ 18 -3, ये जगह 18 इंटू में 18 का होल स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बोलो, 3 to 4, वेरी गुड। किसी को याद नहीं है, बहुत बढ़िया, शाबाश। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 to 1,
अब इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 बन जाए 18, 18 टू जा 36, 7 3, 18 3 जा 54 और 3 57। तो दैट इज योर आंसर। अभी इसका ये फर्स्ट पार्ट हुआ है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब, यहां एंट्री लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपकी आइडेंटिटी होती है। ए की जगह क्या रखना है एक्स, बी की जगह क्या रखना है 1 बाय एक्स, एक्स माइनस 1 बाय एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में 1 बाय एक्स, कैंसिल। एक्स माइनस 1 बाय एक्स किसके बराबर है माइनस 8√5, किसके बराबर है ये लिख दिया राइट। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अभी हमने निकाला था, बताया था मैंने आप लोगों को फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर किसके बराबर है एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। इसकी वैल्यू कितनी है 18, 324, 322। इसका इस्तेमाल हम यहां पे कर देते हैं, इस पूरे की जगह पे आ जाएगा 322 प्लस में 1, क्लियर। माइनस 8√5 इंटू में इसको प्लस करेंगे 323। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 18 1, 2584, दैट इज योर आंसर। ठीक है भाई, चलिए नोट। क्वेश्चन नंबर 15 सिंप्लीफाई करना है। ये आपको गिवन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस क्वेश्चन में ऐसे काउंट किया जाता है फायर क्वेश्चन में, किस में फायर, बड़ा अच्छा सवाल है ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। हाँ ये आग लगा देता है, क्योंकि सवाल आता नहीं है तो आग ही लगेगी शरीर बदन के अंदर, नहीं तो यार कहां से आ गया क्वेश्चन, पूरी बदन मतलब कुछ अजीब सा हो जाता है, कहीं देखा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन, आ कहां से गया, ना बुक में ना कहीं पर, तो आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब करना कैसे, यहाँ पे लॉज ही लगेंगे, ये सारे लॉज वाले क्वेश्चन है। हमारे पास एनसीईआरटी में से 1.5 दी हुई है, 4-5 क्वेश्चन दिए गए, 3 क्वेश्चन दिए गए, 3 के पार्ट दिए गए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमने अभी तक देखा नहीं, सभी हटकर है और ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, उनमें से देर ही आते हैं। ठीक है, फिलहाल देखते करना कैसे, लॉज कैसे लगानी है। तो देखो माइनस हो रहा है, मैंने पिछले कुछ क्वेश्चन में भी लगाया था ये फॉर्मूला, क्या am डिवाइडेड बाय an, वहां पे लगता है am माइनस n, राइट। तो यहाँ पे रिवर्स फॉर्मूला लग रहा है, यानी हमारे पास क्वेश्चन माइनस में है, हमें उसे डिवीजन फॉर्म में चेंज करना है। आप इसको ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, है दोनों डिवाइडिंग। तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल, यानी इस लॉ का इस्तेमाल हम इन क्वेश्चंस के अंदर करेंगे। तो पहले यहां पे लॉ लगाते हैं, 1/1 प्लस, यहां क्या बनेगा, कोई बताएगा मुझे क्या लगेगा, क्या बन जाएगा ये एक्स बी बाय एक्स ए, वेरी गुड, एक्स बी बाय एक्स ए प्लस, यहां क्या लगेगा एक्स सी बाय एक्स ए, वेरी गुड। अब यहां पर देखते हैं किस किस को समझ आ रही है आइडेंटिटी लगानी। एक्स ए माइनस बी है, कोई भी लगा दीजिए, यहां पे क्या लगेगा एक्स ए बाय एक्स बी प्लस यहां पे एक्स सी बाय एक्स बी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आप सारे जोश में आ गए, शाबाश। सो से गए थे थोड़ी देर के लिए, हाँ अभी कुछ लोग सोने में ही, मुझे लग रहा है रात भर जगने में ही थे क्या। हाँ भाई, नींद पूरी नहीं हुई क्या, जग जाओ भाई। ओके नेक्स्ट, यहां क्या लगेगा एक्स ए बाय एक्स सी, एक्स बी बाय एक्स सी। अब यहां पे क्या देखो, बेस एक्स ए है, यहाँ पे बेस एक्स बी है, यहाँ पे बेस एक्स सी है, इसे एलसीएम लेते हैं, एक्स ए ही रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं वन रहेगा। जब इसको एलसीएम लेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, लाइक दिस। यहां मैंने एलसीएम लिया तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा एक्स ए, ये बेस सेम है, ऊपर का सेम एज इट इज रहेगा, एक्स बी, यहां बेस सेम है, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा एक्स सी। सिमिलरली 1/में एक्स बी हमने एलसीएम लिया, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स बी प्लस बेस सेम है एक्स ए, बेस सेम है एक्स सी। सिमिलरली सेम काम यहां पर होगा, एक्स सी प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी अपॉन में एक्स सी। ओके बच्चा लोग, अब क्या करना है, अगर फ्रैक्शन के अपॉन में कोई फ्रैक्शन होता है तो ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाता है। इट मींस ये फ्रैक्शन एक है और इसके अपॉन में 1, ये एक फ्रैक्शन है, तो ऊपर जाके 1/x² बन जाएगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या होगा
सॉरी, ये ऊपर चला जाएगा, फ्रैक्शन के नीचे है, तो ऊपर एक्स ए चला जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। सेम ये फ्रैक्शन के नीचे, ये फ्रैक्शन है, उसके फ्रैक्शन के नीचे ये ऊपर चला जाएगा, एक्स बी अपॉन में सीरियल वाइज लिख देते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें प्लस में हो जाती है, एक्स सी ऊपर चला जाएगा, सेम एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। ठीक है भाई, 1 है, 1 के नीचे कोई नंबर है, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब सबका बेस सेम है, तो बेस सेम है तो एक बार लिखिए और नोमिनेटर को प्लस कर लीजिए। ये रूल होता है, ये रूल होता है, प्लस कर लीजिए, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। पूरा 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 देखो, पूरा ऊपर वाला नीचे वाला पूरा सेम है, तो पूरा कट जाएगा, और कटने के बाद क्या दे जाएगा, 1, नॉट 0, 1 कटने के बाद ये 1 दे जाता है। ठीक है भाई, तो दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बड़ा ही अच्छा सवाल था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया गया यहाँ पर। ठीक है, ये लॉ लगा है यहाँ पर, लगने के बाद इसको सॉल्व कर दिया गया। सिंपली ऐसे क्वेश्चंस के आंसर 0, 1, 2, 3 में ही आते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 16, सिंप्लीफाई। सेम वही क्वेश्चन है, लॉ लगाना है यहाँ पे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर्स क्या होंगी, माइनस ए माइनस, ये मेरा माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस क्वेश्चन का है। ठीक है भाई, और बाहर है ए माइनस बी। सिमिलरली बेस सेम है, ये बी माइनस, ये फॉर्मूले का डिवाइड का माइनस है, मतलब फॉर्मूले का माइनस है, और ये माइनस ही क्वेश्चन का है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी ये हो गया आपके पास। अब ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस a प्लस बी, a माइनस बी, यहां पे हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस b प्लस सी, b माइनस सी, यहां जाएगा c प्लस a, c माइनस a। अब फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, पहले क्वेश्चन में लॉ लगाया हमने, बेस सेम था, पावर्स को माइनस किया, दूसरे में लगाया पावर्स की मल्टीप्लाई करी। अब फिर तीसरी आइडेंटिटी क्या लग रही है, जो भी आइडेंटिटी लगेगी साइड में लिखते हुए चलना। जैसे यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लगी क्या, am डिवाइड बाय an, तो बता देंगे am माइनस n क्या है। यहाँ पे आइडेंटिटी लगी है am बाहर n, यानी यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, बेस सेम है, am an और ap, बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगे। ये वाले आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं, कितने भी मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो, एक बार लिखे सारी पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो लिखा x को एक बार, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, क्या आ गया 0, यहाँ आ गया 0, माइनस हो रहा है 0 आ गया। अब यहाँ पे फिर लॉ लग गया क्या, अगर किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, दैट्स इट। ठीक है भाई, चलिए नोट इट डाउन। नंबर 17, हमें शो करना है ए गिवन है, बी गिवन है, और फाइंड करना ये भी आपका एक वाइल्ड फायर क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, करना क्या है इसमें, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मैंने भी आइडेंटिटी बताई थी आप लोग को, क्या बताई थी, ये बराबर होता है होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी माइनस 2ab। अभी बताया था मैंने क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी माइनस 2ab के बराबर होता है। उसके बाद प्लस ए बी, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखो हो तो सवाल कई तरीके से सकता है, हम सीधे क्या करेंगे, इस दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन उसमें कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस हैं, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, है ना, तो थोड़ा सा वो लेंथी हो जाता सवाल। हम थोड़ा छोटे तरीके से कर रहे हैं। फॉर्मूला जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें हमने आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी था, तो माइनस 2ab में से प्लस ए बी का क्या बचा, प्लस 2 में से 1 गया माइनस ए बी,
-2 में से 1 गया -ab ना। अब a कितना आप वैल्यू रख दीजिए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हैवी नहीं होगी, अब इजिली आपका कैलकुलेट हो जाएगा आंसर। तो a कितना है, ओहो अभी रैशनलाइज करना रह गया है, सॉरी ये हमने निकाल लिया, पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, √7 माइनस √6, √7 प्लस √6। पहले रैशनलाइज करना है आपको, प्लस का साइन है, माइनस का करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर आ जाएगा √7 माइनस √6 इसका होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी विच इज इक्वल टू a² माइनस b²। कई बार आपको करवा दिया गया है क्वेश्चन। तो नीचे तो 1 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 7 माइनस 6 a² प्लस b² माइनस 2ab। तो कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा 13 माइनस 242, 13 माइनस 242, राइट। a² प्लस b² माइनस 2ab, नीचे आएगा 1, तो नीचे लिख नहीं रहा हूं मैं, डायरेक्ट मैंने ये निकाल दिया कि भैया a का आंसर ये आ गया। अब b को चेक कर लेते हैं, b क्या आएगा, b क्या आएगा, रिवर्स है, उल्टा है इसका, ये प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगा, नीचे a² माइनस b²। ठीक है भाई, तो ऊपर आइडेंटिटी लग गई आपकी क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी 2√42, 2√42 यानी 10 आ गया आपका ये। एक मिनट, 6 आएगा ना यहाँ, ठीक, √6 होल स्क्वायर 6, तो आ जाएगा 13 प्लस 2√42। तो a आ गया, b आ गया। अब इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट करना है। अब यहाँ पे पहले काम ये करना था आपको, पहले रैशनलाइज करना है, उसके बाद का काम ये है, पहले रैशनलाइज करना है a और b को, उसके बाद ये क्वेश्चन लेके चलना है, उसके बाद का काम मैं यहाँ करके दिखा रहा हूं आपको। a प्लस b, a हमारे पास है 13 माइनस 2√42 प्लस 13 प्लस 2√42, ठीक है, ब्रैकेट में होल स्क्वायर माइनस ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, 13 माइनस 2√42, 13 प्लस 2√42। ये वैल्यूज रख दी गई, ये वैल्यूज रख दी गई। अब चेक करते हैं, ये 2√42 कट जाएगा, 13 और 13 26, 26 का होल स्क्वायर माइनस यहां पे आइडेंटिटी लग जाएगी क्या, a² माइनस b², तो आ जाएगा 26 का होल स्क्वायर कितना होता है, फटाफट बताइए, 6 7 6 और 13 का 169, 242 को करेंगे, 2√42 को 2 बार करेंगे, बताया था कैसे करते हैं इसको, 4 इंटू 42 यानी 8 16 168 तो आ गया आपका 676 माइनस 1 इट मीन्स 675। बड़ा ही जबरदस्त सवाल था ये, ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से बता दूं मैं। ए और बी दिया गया था, ये निकालना था, फायर क्वेश्चन है ये, फायर नहीं वाइल्ड फायर है, ठीक है। तो पहले ए को रैशनलाइज किया हमने, ये आंसर आया, बी को रैशनलाइज किया, ये आंसर आया, सभी को रैशनलाइज आ गया होगा अभी तक। तो उसके बाद जो क्वेश्चन था उसमें हमने आइडेंटिटी लगाई और ये बन गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, ए और बी की वैल्यू पुट करी, उसका होल स्क्वायर किया माइनस ए बी, सॉल्व किया, आ गया 26, सिंपली कैलकुलेट हो गया। यहां पे क्या करना पड़ता, आपको होल स्क्वायर करना पड़ता, इसको भी होल स्क्वायर करना पड़ता, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर सॉल्व करना पड़ता। यहां पे कैलकुलेशन थोड़ी कम हो गई है और इजी हो गई है, ठीक है, तो इसलिए इसको लगाना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बेसिकली ये आपका आंसर आ चुका है, नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सारे ही 5 क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइम, सारे ही बड़े मजेदार क्वेश्चन हैं। करना क्या है, x = 2y दिया हुआ है, ये गिवन है, और कहता है कि ये चीज 360 के बराबर है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। बड़े मजेदार सवाल है, क्वेश्चन में कहीं y नहीं है और कहता है y की वैल्यू निकालो, नहीं तो इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि यहां से x की वैल्यू निकालिए और उसको यहां कंपेयर करिए, या फिर x की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए और y निकाल लीजिए।
क्या कह रहा है, x की वैल्यू जो भी है 2y आप उसे आप पुट करिए और सॉल्व कर दीजिए, या यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए और यहां पुट करके y से कंपेयर कर लीजिए। तो दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। तो लेट्स सी, देखते कैसे होगा ये। तो पहला काम, 9 जो है 3⁻² है और ये 3⁻²x है। अच्छा, ये जो 3x है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x इंटू 3 - 2, 3 - 2। ठीक है भाई, तो करना क्या अब इसमें, यहां पे अपॉन में 2, हमने क्या करा यहां पे लॉ लगा दिया। 3x माइनस में क्या होता है, डिवाइड होता है, मैंने क्या करा अलग कर दिया, 3x इंटू में 3⁻² कर दिया। अब यहां पर बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएंगे, आंसर वही आएगा। अपॉन में भी करके कर सकते थे, अपॉन में भी करके कर सकते थे, बट बेसिकली अभी हमें जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, प्लस x प्लस x 2x। इस 2 को इधर भेज देते हैं, क्या बन जाएगा 720, क्या बन जाएगा 720। क्लियर? ओके, अब यहां पे देखिए कॉमन क्या है, 3⁻²x, 3⁻²x, ये कॉमन है, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा 3⁻² माइनस 3⁻²। ठीक है, ये अंदर बचा। अब माइनस, अब यहां पे इसको माइनस को हटाते हैं, इस माइनस को हटाएंगे तो ये बन जाएगा 1/9। क्या बन जाएगा, माइनस को हटाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1/3⁻², 3 मतलब 9, 3⁻² का मतलब 9। अब यहां पे इसे सॉल्व करना है, आता ही होगा सभी को सॉल्व करना, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 81, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, अपॉन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो 3⁻²x इक्वल टू 81 में से बन गया 80, उधर जाके पलट जाएगा, 9 ऊपर 80 नीचे, 9 ऊपर 80 नीचे, 0 कैंसिल, 8 9 जा 72, तो आया आंसर 3⁻²x इक्वल टू 81। अब 81 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे 3⁻4, तो बेस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी। x कितना आ गया 2, x कितना आ गया, पॉइंट क्या करना था y, पॉइंट क्या करना था, अभी तो x निकला है, कोई बात नहीं, जो गिवन था उसका इस्तेमाल करिए। हियर गिवन है x इक्वल टू 2⁻y, गिवन है आपको, है ना। तो जो x की वैल्यू थी क्या है 2, इसको पुट कर दीजिए आप, पावर कुछ नहीं है 1 डाल दीजिए, 1 डाल देंगे, बेस सेम है, पावर इक्वल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, लो भैया आ गया, बिना y के y निकाल दिया हम लोगों ने। क्वेश्चन में कहीं y नहीं दे रखा है, नहीं, फिर भी हमने इसकी y की वैल्यू निकाल दी, है ना। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्रेस 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार इन PQ फॉर्म। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे भी किया हुआ है और मैंने आपसे कहा था एक डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये 1.3 से रिलेट करता है, ये क्वेश्चन 1.3 से रिलेट करता है। करना क्या है, करना क्या है, 0.6 है, 0.7 बार है, 0.47 बार है। मैंने आपको शॉर्टकट बताया था इसका, देखिए यहाँ पे बार नहीं है तो सिंपल बन जाएगा 6/10। क्या बन जाएगा, पॉइंट हटाओ, सी पे 1, एक नंबर 1 0। जब बार वाला बिना बार का क्वेश्चन होता है उसको इजिली हम p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्या करना था, पॉइंट की जगह पे 1, जितने नंबर होते 0। बार वाले में क्या होता है, इसके लिए मैंने तरीका बताया था कि जो नंबर है उसे लिखिए ऊपर, पॉइंट के बाद देखिए बार कितने पर है, कितने पे बार है 1 पर, तो नीचे उतने ही 9 लिखने, नीचे उतने ही 9 लिखने, 1 पर बार है तो 1 9 आ जाएगा। सेम यहाँ 40। अच्छा अब इसमें देखिए 1 पर बार है, 1 पर बार नहीं है, 1 पर बार है 1 पर बार नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस पूरे नंबर में से 47 में से जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करना है, पूरे नंबर में से जिस पे बार नहीं होगा उसे माइनस करना है। ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं मैं, पूरे में से जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करना है। आ गया 43, इसे नोमिनेटर बनाना है। अब कितने पे बार है, 1 पर, पॉइंट के बाद देखना, पॉइंट के बाद कितने पे बार है 1 पर, कितने पे बार नहीं है 1 पर, जितने पे बार नहीं उतने 0, जितने पे बार नहीं है और जितने पे बार है उतने 9, जितने पे बार है उतने 9,
और जितने में बार नहीं उतने 0। ये तो शॉर्टकट तरीका है, बाकी लॉन्ग कट आपको आता ही है। क्या करना होता है, याद होगा, लेट x, क्या करना होता है, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, 0.47 बार क्या करते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। पहले 10 से करते हैं, पॉइंट को यहां लेकर आते हैं बार तक। पहला काम होता है पॉइंट को बार तक लेके आना। 10x 4.777, ये वो इक्वेशन 1। अगेन क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। एक नंबर रिपीट होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नंबर रिपीट होते तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोबारा 100 से मल्टीप्लाई करें, 10 से करेंगे तो हो जाएगा 100x, हो जाएगा 47.77 डॉट डॉट डॉट। अब इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करना है, 2 में से 1 माइनस करना है, 100 में से 90x, आगे वाले में से आगे वाला माइनस करना होता है क्योंकि पीछे बहुत सारे 7 है, बहुत सारे 7 है, सारे कैंसिल हो जाएंगे। 47 में से 4 गया 43, x आ गया 43/90। देख लीजिए, ये शॉर्टकट तरीका था, ये लॉन्ग कट तरीका था, आपको जो पसंद है वो कर लीजिए। ये हो गया। अब क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या आएगा, आई थिंक 90 आएगा। क्या आएगा, 90। नीचे डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई। डिवाइड करेंगे 9, 9 6 है 54, डिवाइड करेंगे 10, 10 7 70, 43, तो आ जाएगा 7, 12 4 16। दैट इज योर P by Q फॉर्म। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये फायर क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्टली आता है ये। आपको क्वेश्चन ये दिया गया है और प्रूव करना है कि ये है, एक तरह से आपको आंसर दे दिएगा इस क्वेश्चन का। तो करना क्या, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन आएगा वहां पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल करेंगे, यानी पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 9 का सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा 3⁻², पावर n ऑलरेडी है, यहां पर है 3 माइनस n/2, दोनों पावर तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 27 है 3 की पावर 3⁻n अपॉन में 3m माइनस 2⁻3, सॉरी इनटू a इज इक्वल टू 7 to 9 होता है 3⁻6। इस सभी को पता ही होगा, है ना। अब करना क्या है, 3 2n 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3⁻n माइनस 3⁻3n अपॉन में 3m इंटू 2⁻3 इक्वल टू 1 अपॉन में 3⁻6। अब क्या करना है, यहां पर बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, हम सिर्फ इसको प्लस करेंगे, इसे कुछ नहीं करेंगे। तो 2n प्लस n 3n हो जाएगा ये आपका, इंटू में 3⁻2 एज इट इज रहने दीजिए, अपॉन में दिस वन। अब ये ऐसा क्यों करा गया, इसलिए करा गया ताकि ये कॉमन आ जाए। इसको कॉमन ले लेंगे, 3⁻3n कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ये बाहर आ गया, अंदर बचा 3⁻2 माइनस 1 अपॉन में 3⁻3m इंटू 2⁻3 इक्वल टू 1/36। ठीक है भाई, इसको कॉमन लिया, अंदर बचा ये, इसलिए पे बचेगा -1। अब क्या हुआ, 3⁻3n, ये हो जाएगा 9 - 1 8, 3m, हमें पता है ये भी 8 होता है, ये कैंसिल, बेस सेम है, पावर्स को माइनस कर देना है, और ये ऊपर जाके लॉ लग जाएगा, ऊपर जाके माइनस में पावर हो जाएगी इसकी। अब बेस सेम है, क्या करना है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी। हमने -3 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा m - n। क्यों, -3 कॉमन लिया तो ये माइनस का बन जाएगा, -3 कॉमन लेते प्लस का बन जाएगा, तो प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे, ये कट जाएगा, m - n इक्वल टू 2, दैट इज द आंसर विच वी रिक्वायर्ड, m - 2 इक्वल टू 2, ये आपको मिल गया यहां पर। और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट इट डाउन, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 21, सारे क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं, यही फायर क्वेश्चन के अंदर आता है। ठीक है भाई, देखते करना क्या है, आपको ये गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले आपको गिवन का इस्तेमाल करना है, यहां पर
क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। अब यहां देखो बी सी है, सी ए है, ए बी है, तो आपको क्या करना है, तीनों की वैल्यू एक एक करके निकाल लेनी। अगर मैं बीसी की बात करता हूं तो बीसी की वैल्यू क्या आएगी, बीसी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस, ये जाके माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस मैंने कॉमन लिया, या सीधा लिखता हूं सी ए माइनस ए बी, सी ए माइनस ए बी। अब सी ए की वैल्यू निकालता हूं, सी ए की वैल्यू क्या आएगी बताइए, माइनस ए बी माइनस बी सी, यही होगी। ओके, अब मुझे बताइए ए बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी सी माइनस सी। ये तीनों वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पर, जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग। अब सवाल आसान हो गया आपका। करना क्या है, जो था, जो फाइंड आउट करना है उसको लीजिए, और यहां पर जो बीसी है इसको हटा दीजिए, बीसी की जगह इसको रखिए, माइनस ए बी माइनस सॉरी सी ए, और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना, माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस ए। अगला, ओके सॉरी 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 सॉरी, एक काम करते हैं, इसका माइनस कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक है, इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं, सी ए प्लस ए बी, इससे आसानी हो जाएगी। माइनस कॉमन ले लिया ए बी प्लस बी सी, या माइनस कॉमन ले लिया बी सी प्लस सी ए, तो अब क्या होगा, ए स्क्वायर, ये माइनस प्लस बन जाएगा, और ये हो जाएगा सी ए प्लस ए बी। सिमिलरली आगे इस सी ए को जब हटाएंगे, सी ए को जब हटाएंगे तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और आ जाएगा ए बी प्लस बी सी। सिमिलरली ये माइनस सॉरी प्लस का साइन आ गया, 1 में सी स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा बी सी प्लस सी। क्या करा हम लोगों ने यहां पर कि जो गिवन था वहां से बी सी सी और ए बी की एक एक करके वैल्यूज निकालने का तरीका था, उठा के उधर ले गए, ये माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया हम लोगों ने, माइनस कॉमन से क्या हो गया, माइनस से माइनस प्लस बन गया, यहाँ पे माइनस प्लस बन गया, यहाँ पे माइनस प्लस बन गया, तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। अब एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी सब में, इसमें क्या कॉमन है, ए, क्या कॉमन है, ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा ए प्लस सी प्लस बी, इसमें क्या कॉमन है, बी, अंदर क्या बच गया, बी प्लस ए प्लस सी, इसमें क्या कॉमन है, सी, अंदर क्या बच गया, सी प्लस बी प्लस ए, ये कॉमन बच गया। अब सारे ब्रैकेट्स को चेक करो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, कॉमन है, एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम में जो कॉमन है पहले उसको ले लिया जाता है, ए प्लस बी प्लस सी। अब जो बचा उनको भी ले लेंगे, यानी ए बी सी तीनों को ले लेंगे, इन तीनों को यहां ले लिया जाएगा, इन तीनों को यहां ले लिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, पता ही होगा आपको, जब एलसीएम निकाला जाता है तो नीचे वाले को एलसीएम से डिवाइड करते हैं, ए से ए कैंसिल होगा, ए प्लस सी प्लस बी से कैंसिल होगा, बच गया बी सी, ऊपर चला जाएगा बी सी, ऊपर चला जाएगा बी सी, ये पूरा कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए प्लस बी से पूरा कैंसिल, बचा क्या, ए बी। सिमिलरली यहां पर ये पूरा कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बचा ए बी। अब थोड़ा दिमाग पर प्रेशर डालो, आगे क्या कर सकते हैं, जल्दी से आगे क्या किया जा सकता है, सोचो, आंसर आपके सामने है। अब इसके बाद क्या करना चाहिए हमें, क्या हो गया, ब्लॉक है क्या दिमाग, थोड़ा सा फोकस करो बच्चा लोग। ए बी प्लस बी सी प्लस सी किसके बराबर है, और ये महोदय क्या है हमारे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी, व्हाट इज दिस, सी ए, सॉरी सी ए, ये सी ए है, बी हटाओ सी है ना, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर आ जाएगा, 0, और 0 के अपॉन में कुछ भी हो वैल्यू क्या बनती है, 0, क्या बनती है, 0, तो दैट इज योर आंसर। बड़ा ही प्यारा सवाल है, नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और ये मोस्टली एग्जाम में आता ही आता है। फाइंड अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 25 एंड 27। मैंने यहाँ पे एक नंबर पूछा है, एग्जाम में 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, 7 पूछ सकता है ना, एनसीईआरटी के अंदर है क्वेश्चन, ये 1.1 के अंदर है, 1.3 के अंदर है, ये थोड़ा सा हटके है, दोनों ही पूछ लिए, रैशनल और इरेशनल, और एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया। अब ये कैसे होगा, फ्रैक्शन में होता तो मजा आ जाता, नहीं, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते फिर आराम से निकल जाता। अब ये रूट वाले में कैसे होगा, सवाल तो ये उठ जाता है, 8वीं क्लास ढंग से पढ़ी नहीं थी, और पढ़ी थी तो भूल गए, रूट निकालना आता नहीं है, याद है नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं।
फिलहाल हमें क्या करना है, 25 का रूट क्या होता है पहले ये बताइए मुझे। 5। 27 का रूट क्या होता है, ये होता है 3√3। क्या होता है, 3√3। नाउ 3√3, 5 तो बहुत अच्छा था यार, 25 का रूट निकल गया 5। अब ये 3√3 का क्या करें। देखो √2 की वैल्यू आप सभी को पता होगी, क्या होती है 1.41 करके कुछ होती है। √3 की वैल्यू होती है 2 कितनी होती है √3 की वैल्यू 1.1 कितना होता है देख लेते हैं। √3 कैसे निकालते हैं, निकाल लेते हैं एक बार, याद दिला देता हूं मैं कैसे निकालते हैं। इसे डिवीजन मेथड बोलते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 जा 1 गया, कितना बचा 2, पॉइंट लगाया, पेयर में 0 लेके चलते हैं, पेयर में 0 लेके चलते हैं। इसको प्लस किया जाता है, थोड़ा थोड़ा याद आता जाएगा जब मैं करूंगा तो। एक पेयर उतार लेते हैं, अब किस पे जाएगा ये 2 10 पे जाएगा नहीं, 9 पे चेक कर लेते हैं, 9 पे भी नहीं जाएगा, 8 पे नहीं जाएगा, 7 पे। यहां 7 लिखना है, यहां डेसिमल डालना, 7 लिखना है। जो लिखा उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। 189 लिखा, 189, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से एक पेयर और उतारा। 27 में लास्ट नंबर प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 34, राइट। अब किस पे जाएगा 3 4, 3 से करके देख लेते हैं, 3 3 जा 9, 12 10 109, ठीक है। 3 पे जाएगा, 3 लिखा, 3 से मल्टीप्लाई 1029, 10 में से गया 9, 9 में से 2 गया 7, राइट। ऊपर से एक पेयर और उतार लिया, अभी हो जाएगा 3 4 3 प्लस 3 4 3 3 4 6। आप किस पे जाएगा, अगर 2 लिखता हूं मैं तो 4 12 9 8 ज्यादा हो जाएगा, 1 पे जाएगा, किस पे जाएगा 1 पे जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 3 इंटू में 1.731। बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट बहुत ज्यादा, 3 निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। तो जाएगा 3 9 21 5, ये आ गया। 2 काम हो गए, रूट निकालना भी आ गया, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो भी हो जाए। तो अगर फ्रैक्शन में तो आप डेसिमल में चेंज करना आता है आप लोग को, डेसिमल में चेंज कर लीजिए। रूट में है तो भी डेसिमल में चेंज करना है। होल नंबर आ रहा तो अच्छी बात है, वरना डेसिमल में चेंज कर लीजिए। अब मेरे पास 2 नंबर है, एक है 5, एक है 5.193। अब इसके बीच में कितने भी नंबर मैं निकाल सकता हूं, कितने भी नंबर निकाल सकता हूं। 1 पूछता 1 निकालूंगा, 2 पूछता 2 निकालूंगा, 10 पूछता 10 निकालूंगा। कैसे निकालते हैं, पहले रैशनल नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रैशनल नंबर। पता है रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे पी बाय क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, या डेसिमल के बाद पूरा पूरा आंसर आता है ना। तो 5 और 5.193 की बात कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं 5.01। क्या लिख सकता हूं, ये पूरा पूरा आंसर है, ये पूरा पूरा। या मैं 5.1 भी लिख सकता हूं, या 5.11 भी लिख सकता हूं, 5.111 भी लिख सकता हूं, बहुत सारे नंबर लिख सकता हूं। रैशनल की बात कर रहा हूं मैं, अनगिनत नंबर लिख सकता हूं मैं, होते अनगिनत नंबर। इरैशनल की बात कर रहे हैं, इरैशनल नंबर है ना। 5.00 कर लीजिए, और इसके बीच में यानी 00193 के बीच में कोई भी नंबर लिख लीजिए आप। तो मैं लिख लिया 01 5.1, ये 2 नंबर हो गए हमारे पास। एक पूछा था मैंने, 2 निकाल दिए। अब इरैशनल की बात करते हैं, तो करना क्या होता है, 5.01, अब 001 001 डॉट 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 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इरैशनल को ऐसे लिखा जाता है, 1 0 लिखा, 2 0 लिखे, 3 0 लिखे, फिर डॉट 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 डाल दिए। ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5.10 1 00 1 000 डॉट डॉट डॉट। तो ये 2 इरैशनल नंबर हो गए। तो इनके बीच में कोई भी एक नंबर लीजिए। 5.01 लिया मैंने, फिर 00 किया, 000 किया, ऐसे 5.1 लिया, 1 0 किया, फिर 00 किया, फिर 000 किया। इनके बीच में कोई भी एक नंबर लीजिए और 0 बढ़ाते चले जाइए। उस नंबर को लिखिए और 0 बढ़ाते चले जाइए। इस तरह से रैशनल और इरैशनल नंबर निकाला जाता है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, होप सो समझ आ गया होगा, नोट इट डाउन। नंबर क्वेश्चन 23, गिवन इफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन देन फाइंड x। कई बार मैंने आपको बता दिया, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है। तो 5 तो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ही, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लेकिन सिंपलेस्ट बन सकता है। 25 पे क्या बनेगा, 5 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 2, और ये क्या बनेगा 25 इंटू 100, 25 इंटू क्या बना लेते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 25 और 100 में क्या बनता है
100 में क्या बनेगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 ये बनेगा ना, ये बनेगा बेसिक 25, 25 625 10 और 10 100 ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2x माइनस 1, इसको खोलेंगे 2x माइनस 2, ये बन गया 5 रेज़ टू पावर 4 2 रेज़ टू पावर 2। ये माइनस है, माइनस का मतलब क्या हुआ, उल्टा वाला लॉ लगाएंगे, कौन सा, am अपॉन में an इक्वल टू a m माइनस n, ये लॉ लगाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है, हम उसको ऐसा बनाएंगे, हमारे पास क्वेश्चन ऐसा, हम उसको ऐसा बनाएंगे। तो जो n है ये बेस के साथ आएगा, ये दोनों पावर है, दोनों बेस के साथ आएंगे, ये पावर है, दोनों बेस के साथ आएंगे लाइक दिस 5 2x अपॉन में 5 के साथ 1, सेम ऐसे ही 5 के साथ 2x अपॉन में 5 के साथ 2, ये 5 4 और ये 2 की पावर 2, 5 की पावर 2x 5 की पावर 2x, इसे कॉमन ले लेंगे, 5 रेज़ टू पावर 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा 1 अपॉन में 5 1 अपॉन में 25, ये 5 4 5 2 और 2 पावर 2। अब क्रॉस करेंगे इसे 5 रेज़ टू पावर 2x, यह आ जाएगा 25 माइनस 5, 25 माइनस 5 अपॉन में 125 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 4 और 2 रेज़ टू पावर 2। अब 5 रेज़ टू पावर 2x इंटू 20 अपॉन में 125, इसको उधर ले जाइए, जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो 125 ऊपर 20 नीचे, ये 2 की पावर 2 का मतलब 4 कैंसिल, ये 5 ये कैंसिल राइट, 5 रेज़ टू पावर 2x ये 5 की पावर 2 होता है और ये 5 की पावर 4 है, कितना हो जाएगा 5 की पावर 6, ये होगा ना। यहां से उठा के हम इसको इधर ले गए, रेसिप्रोकल हो गया लाइक दिस, फिर हमने ये 4 था 2 की पावर 2 मतलब 4 4 से इसे कैंसिल किया, बचा 5 5 से इसको कैंसिल किया, बना 25 25 होता 5 की पावर 2 5 रेज़ टू पावर 2, ये 5 रेज़ टू पावर 4 5 रेज़ टू पावर 2, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर प्लस हो जाएगी। अब बेस सेम है, पावर्स को इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, लो भैया हो लिया काम आपका इसका। 24 क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है भाई। यहां पर a है, अब करना कैसे है, पहले तो हमें रफली माइंड लगाना पड़ता है सवालों को करना कैसे। नीचे तो मुझे दिख रहा है 2a प्लस 2 2a प्लस 2 कॉमन आ रहा है, नीचे तो दिख रहा है 2a प्लस 2 2a प्लस 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर में 2a प्लस 1 है और 2a है सिर्फ, अगर वहां पे भी a प्लस 2 बन जाए और a प्लस 2 बन जाए तो ये भी कॉमन आ जाएगा और ये a का मामला खत्म हो जाएगा और आराम से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। बात समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन को देखने के बाद अपना एक रफ आइडिया लगाना पड़ता है कि हमें करना क्या है। यहाँ पे ये दिखा कि a प्लस 2 2 रेज़ टू पावर a प्लस 2 ये कॉमन है, ये कॉमन ले लेना, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऊपर भी सेम बन जाए और वो कट जाए, तो हमें कोशिश ये करनी है कि ऊपर भी सेम बन जाए। अब उसके लिए क्या करेंगे समझ लो, ये 16 है, इसमें से मैंने 2 हटा दिया, क्या बन जाएगा a 2 जा 16, क्या बनेगा a 2 जा 16 और ये क्या 2, सही बात है। 4 क्या बनेगा 2 रेज़ टू पावर 2, बिल्कुल ठीक। नीचे मैंने 2a रेज़ टू पावर 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 16 माइनस 2, अंदर बचा ही, इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। अब क्या करना है, बेस सेम है, इसकी पावर क्या है 1, तो इससे पावर को प्लस करूंगा, क्या बनेगा 2 रेज़ टू पावर a प्लस 2, बन गया एक काम। चलो इसमें देखो बेस सेम है, क्या बन जाएगा a प्लस 2, अरे वाह भाई वाह, जो हमने सोचा वो हो गया। अच्छा ये 16 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 14। चलिए अब ऊपर हमने कॉमन ले लिया 2 रेज़ टू पावर a प्लस 2 कॉमन लिया, तो अंदर बचा 8 माइनस ये बाहर आगे से पे बचेगा 1 और नीचे 2a प्लस 2 इंटू में 14, पूरा कैंसिल, मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाता है, मल्टीप्लाई में क्या बचा 8 में से 1 गया 7 अपॉन में 14, 7 अपॉन में 14 और ये इजिली कट जाएगा, किससे 7 बन जा 7 7 2 जा 14, ये आपका हो गया सिंप्लीफाई एंड द आंसर इज 1/2। ठीक है बच्चा लोग,
मजा आया? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 25। ये हमारी फर्स्ट चैप्टर की सीरीज खत्म हो रही है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। बाकी किसी का भी कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा। कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा हो या कैसी भी कोई समस्या हो, कोई सवाल ना समझ आओ तो आप मुझे अपने मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक ही साथ 11 क्वेश्चन दिए थे, शायद 10 या 11 क्वेश्चन थे कराए थे मैंने। एक क्वेश्चन इस टाइप का रह गया था, इसको देख लेते हैं। हमें निकालना है P4 1/P4, इसे फाइंड आउट करना है। मैंने आपसे कहा था जब भी आपको x दिया जाता है तो आप 1/x निकालिए, और निकालने के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे एक शॉर्टकट बताया था। क्या? आप इसका स्क्वायर करिए, कितना आएगा? 25। इसका स्क्वायर करिए 24 आएगा। 2 2 4 और 6 √6 और 6 24। 25 माइनस 24 1 आ रहा डिफरेंस। तो मैंने कहा था जब डिफरेंस 1 आए तो क्या करना, इसका 1/p क्या बनेगा? साइन चेंज। याद है ये बात बताई थी मैंने? ठीक है भाई, तो 1/p चाहे तो आप निकाल के दिखा देना, चाहे तो आप निकाल के दिखा देना, वो बेटर रहेगा। मैंने शॉर्टकट बता दिया आपको, रेशनलाइज करना आपको आता है, करके दिखा दीजिए। अब मुझे इसको निकालना है तो उसके निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? ये फॉर्मूला बनेगा p² प्लस 1/p², इसका होल स्क्वायर माइनस 2। अभी बना कैसे देखते हैं। यहाँ पे इसको अगर मैं खोलूंगा तो ये आंसर आएगा। यहाँ पे खोल के दिखाता हूं। ये बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab, कट गया, और माइनस में 2 हमने पहले से लिखा हुआ है, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? P4 प्लस 1/P4 आ गया। यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप जरा कि P4 प्लस 1/P4 को P² प्लस 1/P² होल स्क्वायर माइनस 2 लिखा जा सकता है। अब दोबारा यही चीज, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं P प्लस 1/P होल स्क्वायर माइनस 2, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2। ये माइनस 2 अपनी जगह पर है। अब मैंने यहां पे दोबारा आइडेंटिटी लगा दी, अब इसको ओपन करूंगा तो ये आएगा, और इसको ओपन करूंगा तो ये आएगा। तो एक ही में 2 आइडेंटिटी लग गई। तो घबराना नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। अब मेरे पास P है, कितना है P? 5 प्लस माइनस 2√6 प्लस में 1/P कितना है? 5 प्लस 2√6, इसका होल स्क्वायर माइनस 2, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये कैंसिल, 5 और 5 10 का होल स्क्वायर माइनस 2 10 का होल स्क्वायर 100 माइनस 2 98। अब 98 का होल स्क्वायर क्या बनेगा भैया लोग? बच्चा लोग बताओ, 98 का होल स्क्वायर 8 8 64, 72 और 76, 72 81 88, 9604 माइनस 2, आंसर आ गया 9602। सो दैट इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। बिलीव मी, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, आप रियली में एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।